दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप किस तरीके से यूनियन बैंक में जो वैकेंसी निकालेगी अप्रेंटिस के पोस्ट पे 1865 पदों पे, तो इसके अंदर आप किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एक चीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर NATS पोर्टल से आपका पहले से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। वो आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जब इसमें ज़रूरत होगी NTPS रजिस्ट्रेशन की, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम इस वैकेंसी की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद ही अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए 1865 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको स्टाइपेंड आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में मिलने वाला है और ये आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का रहने वाला है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल से लेकर 19 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड है कि आपकी मई से जून के अंदर इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और इसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी तो अलग अलग कैटेगरी वाइज रखी गई है। जनरल OBC के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 944 रुपये, जनरल OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बच गए हैं उनके लिए 236 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन पास कर रखा है। और एज लिमिट आपकी 1 अप्रैल 2026 तक आपकी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर के बीच में, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें जनरल फाइनेंस के लिए 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज के 20 क्वेश्चन और बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें कोई नेगेटिव और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है आपकी। और अब बात करते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए, अप्लाई करने के लिए आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन 1865 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा और इसी के नीचे क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर अपना ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। तो अगर आप इसके अंदर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का आइकन मिल जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे फिल कर देना है और इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल ID और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और फिर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जो आपका पासवर्ड है वो आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपका एक स्पेशल कैरेक्टर और अल्फ़ा और नंबर को यूज़ करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी सेम पासवर्ड को इसी की दोबारा से आपको एंटर कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो अभी आपने क्रिएट किया था उसे यहाँ पे फिल कर देना है और आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक प्रोफाइल जैसा इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा टेक ए फ़ोटो और अपलोड है गैलरी से। आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर फोल्डर की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और जिस लोकेशन पे आपकी इमेज है वहाँ से इमेज को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे जो अपना सन यहाँ पे ईयर लिखने के बाद अपना मंथ भी सिलेक्ट करना है। जैसे मंथ सेलेक्ट करने के बाद अपना डेट, इस तरीके से यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पर आपकी एज भी कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में बता देना आपकी शादी हुई है या नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो सिंगल, शादी हो गई है तो मैरिड, डिवोर्स, विडोज़, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे PWD स्टेटस, यानी कि अगर आप विकलांग है तो आपको यस पे, अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। और आगे यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी बताना है। अगर आपके पास OBC SC ST का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज़ करना है।
अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको जर्नल से फिल करना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तभी आप इसे सेलेक्ट करना, अदरवाइज़ आप जर्नल से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके बाद EWS स्टेटस में बताना है, तो यहाँ पर आप सिंपली नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में बताना है कि आप उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको बताना है बेसिक, बिगिनर या फिर एडवांस। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको जितनी इंग्लिश आती है तो ये उससे यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेगा कि आपको रीड करना आता है, यस, और अगर पढ़ना आता है तो भी यस पे क्लिक करना है। स्पीक करना आता है यानी बोलना आता है तो भी आपको यस पे क्लिक करना है। और हिंदी के लिए भी आपको यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ हिंदी अगर आपको पूरी आती है तो एडवांस पे क्लिक करके इन सभी टिक को यस यस पे क्लिक कर देना है। और फिर अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है स्टेट की या फिर कोई अदर लैंग्वेज तो इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आपको बतानी है। यहाँ पे कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे जो इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है सभी ग्रेजुएशन पास मांगेगी, तो आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके जो ग्रेजुएशन के मार्कशीट की जो रिजल्ट की डेट है उसे आप मार्कशीट में देखकर उसे यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले ईयर को आपको सेलेक्ट करना होगा। ईयर को स्क्रॉल यहाँ पे जैसे, तो यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी ईयर आ जाएंगे। तो आपको ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ, फिर इसके बाद डेट को सेलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर लिखा है करेंटली PG परसुएं या फिर कंप्लीटेड, तो आपको यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अगर अभी कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं करें तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। इसके बाद कॉलेज का नाम आपको इसके अंदर से अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम यहाँ पे देख लेना है। अगर आपको इस लिस्ट में से अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद कोई आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पर इस स्किल कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या स्किल्स नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और आगे यहाँ पर एप्लीकेंट यहाँ पर एड्रेस की डिटेल्स, यहाँ पर आपको पहले में आपको दो कॉलम है एड्रेस का। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट नंबर, एरिया का नाम, और उसके बाद आगे का लैंडमार्क हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि 2 कॉलम में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद अपने स्टेट को यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी यहाँ पर अपने यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद एरिया का पिन कोड। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको अगर सेम एज अबव तो फिर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एड्रेस जो ऊपर आपने फिल किया होगा वो सेम नीचे आ जाएगा। और आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी बता देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर एक एक करके इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और जो इसकी साइज़ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फॉर्मेट है JPEG, JPG और PNG फॉर्मेट ओनली। और इसकी मैक्सिमम साइज़ है 2 MB के बीच में होनी चाहिए। और यानी कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है लेकिन ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और इसके अंदर अपलोड क्या क्या करना है, तो आधार कार्ड के फ्रंट का और फिर आधार कार्ड के बैक साइड का आपको अपलोड करना है। और फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो जल्दी से हम सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए आपको एक यहाँ पर अपलोड आइकन पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरीके से हमने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद लुकिंग फॉर यहाँ पे इंटर्नशिप के अंदर आपको अप्रेंटिस वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आई एग्री वाले पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अप्रेंटिस NATS और NATPS यहाँ पर ID, दोनों में से कोई भी एक ID आपको यहाँ पर फिल करना है। और इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको गवर्नमेंट की नज़रों में आपको बता देना है कि आप पहले से कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या नहीं। इसके अंदर एक कुछ लिखा गया, इफ़ यू हैव द प्रीवियसली पार्टिसिपेट अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम साइंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ़ यू लेफ्ट द मिडवे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अनदर अप्रेंटिसशिप। इसमें लिखा गया कि अगर आप पहले से कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में अगर आपने अप्रेंटिस किया है और बीच में अगर आपको छोड़ दिया है, आप निकाल दिया गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑन NATS पोर्टल बाय क्लिक ऑन। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको इस 5 डॉक्यूमेंट को आपको पहले से रेडी कर लेना है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। और फिर डू यू हैव अबव द डाटा, अगर आपके पास ये सभी डाटा है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और जीमेल एड्रेस और कैप्चा फिल करके आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स अपार ID और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये NATPS ID आपको मिल जाएगी और उसे फिर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसे यहाँ पर NATPS ID को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट डिटेल्स का इस तरीके से यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा और आपके यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखेगी। इसके बाद आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और दोबारा से ओके पर क्लिक करना है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है आपको, फिर कैंडिडेट प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट इस तरीके से आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ से इसको हटाने के बाद आपके सामने यहाँ पे 2 तरह के जितने भी इंटर्नशिप चल रही है वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूनियन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट्स आपको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्टाइपेंड आपको जो मिलने वाला है वो भी यहाँ पे आपको शो होगा। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको कैंडिडेट फोटोग्राफी, यहाँ पे आपको कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफी अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और अपलोड करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि आप वो किस फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोडिंग से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड द डॉक्यूमेंट इन द JPG या फिर PNG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और जिसकी साइज़ है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी इमेज यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद सिग्नेचर को इसी तरीके से सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अपार ID और इसके बाद अपार ID की इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं स्टेट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर और भी सारे प्रेफरेंस मिल रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने का, ताकि उसे नियरेस्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल सके। तो आपको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया है। अब इसके बाद लोकल लैंग्वेज एज़ पर स्टेट हिंदी हमने सेलेक्ट किया था, पहले से यहाँ पर सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज, क्या आपको प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज आती है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और यू हैव द स्टडीज़ द लोकल लैंग्वेज और 10-12 लोकल लैंग्वेज में आपने स्टडी किया है तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी और यहाँ पर आपका सेलेक्ट लोकेशन, इसके बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना है टोटल अमाउंट यहाँ पे शो होगा। और पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे जो इजी है आप UPI पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाएगा। इस पर आप पेमेंट करके बहुत ही आसानी से इसका पेमेंट कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपको इस टाइम के अंदर ही पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा और फॉर्म प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको फॉर्म प्रिंट जरूर डाउनलोड करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो आप उस एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की जेन्युइन वैकेंसी की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और इस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।